अभी मैं हूँ एक चेस फैक्ट्री में और मेरे सामने इस लकड़ी के टुकड़े से चेस तैयार की जा रही है। मैंने चेस तो बहुत बार खेली है, बनती हुई पहली बार देख रहा हूँ। अभी मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि जैसे मैं भी एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर ही हूँ। क्या मैं इस फैक्ट्री में अपनी खुद की चेस बना पाऊंगा और क्या मैं चेस बनाने वालों को चेकमेट कर पाऊंगा? अभी मैं खड़ा हूँ चेस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने, जहाँ पे चेस तैयार की जाती है। इस फैक्ट्री में काम चालू है और कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। अभी एक नॉर्मल जो लकड़ी का पट्टा होता है उठाया जा रहा है और उससे कैसे मशीन में एक चेस तैयार की जाती है वो अभी प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें फैक्ट्री के अंदर शूट करने का एक्सेस मिल चुका है। देखो, ये मेरे लिए भी सबसे एक्साइटिंग और सबसे डिफरेंट चीज है। मैं पहली बार किसी फैक्ट्री में आया हूँ और वो भी चेस फैक्ट्री में। ये कुछ इस तरह की मशीन है जिसको अभी सेट किया जा रहा है। अभी शायद इस बड़ी सी लकड़ी को चेस के पीस के साइज की शेप दी जाएगी। अभी ये एक ना स्टिकर है, जिस शेप का जिस साइज का हमने पीस बनाना है, जैसे घोड़ा बनाना है तो उस साइज का ही एक छोटा सा स्टिकर है जो आप अभी देख सकते हो। अभी पहला प्रोसेस पूरा हो चुका है और ब्लॉक कट हो चुका है। इसी साइज का पीस बनेगा, लेकिन इसके ऊपर इस शेप की फोटो लगाई जाती है और सेम उसी शेप में इसे कट कर दिया जाता है। सिर्फ यही एक पीस है जो इस तरीके से स्टिकर लगाकर तैयार होता है और अभी सिर्फ इसे कट किया गया है। इसकी फिनिशिंग अभी बाकी है। वैसे पूरी चेस में सबसे मुश्किल यही एक पीस है जो तैयार करने में मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। इसके अलावा इसी पीस को 6-7 डिफरेंट स्टाइल में भी बनाया जा सकता है। चेस में जो घोड़ा यानी नाइट होता है उसे अलग अलग स्टाइल में इसी मशीन में तैयार किया जाता है। तो अभी जो हम चेस में किंग देखते हैं, वो किंग कैसे बनता है एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े से, वो अभी बनाने वाले हैं। जहाँ एक बात ये भी समझने वाली है कि जो चेस का पीस हमने पहले बनाया उसके लिए एक डिफरेंट मशीन होती है, लेकिन चेस के बाकी जो पीस होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, इसलिए बाकी सारे पीसेस के लिए ये मशीन होती है। लकड़ी को सबसे पहले कुछ इस शेप में रखा जाता है और इसका प्रोसेस थोड़ा सा ईजी है उस वाले पीस से। और मेरे सामने इन्होंने चेस का एक और पीस तैयार किया। ये जो आप देख रहे हो ये एक तरह का साइज होता है कि इसी साइज की मोटाई रखी जाएगी। और जब मैंने फाइनल लुक तैयार होते हुए देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये वही लकड़ी है जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी। और इसे थोड़ी और फिनिशिंग देने के लिए इसको रेगमार से रगड़ा भी जाता है और फिर एक तरह की कटर के साथ इसको अलग भी कर दिया जाता है। अभी ये किंग बन के तैयार हो चुका है। जब ये मशीन में रखा गया था तब मैंने आपको शेप दिखाई, इस शेप का था। अब इस शेप का बनाया है। लकड़ी का ये लग भी नहीं रहा क्योंकि फिनिशिंग की वजह से बनाया इस तरीके से गया है। इसको काटा गया, यहाँ से ऐसे रखा जाता है, मतलब ऐसे इसकी शेप दे के फिर इसको ऐसे निकाल लिया जाता है और ये सेम साइज के ही बनते हैं सब। ये वाला प्रोसेस देख के मुझे भी लगा कि शायद मैं भी ये कर सकता हूँ। देखो, अभी मैं एक खुद पीस बना के देखने वाला हूँ इसी मशीन पे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं खुद ये वाले चेस के पीस बना सकता हूँ या नहीं। तो इसी शेप का, मतलब इसी लकड़ी से मैं वो शेप बनाने की कोशिश करूंगा खुद। जैसे मैंने पहले एक पीस बनता हुआ देखा था, अभी मैं वैसे ही खुद का पीस तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये बनकर तैयार हो गया तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाला पीस मैंने बनाया है। चेस जब से मैं खेलने लगा हूं ना, तब से मैं सोच रहा था कि यार मतलब कैसे बनते हैं ये वाला जो शेप है जो अभी मैंने बनाया है आपके सामने। कोई आसान काम नहीं है, इसमें काफी मेहनत लगती है और काफी दिमाग भी लगता है। शायद मैं ये अभी घर लेके जाऊंगा क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है पहला। और अभी मेरी हालत देख के आप सोच सकते हो कि मैं भी एक फैक्ट्री वाला वर्कर ही लग रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एक पीस तैयार किया, इस फैक्ट्री में ये वाला काम सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है और ऐसे सैकड़ों और हजारों पीस तैयार किए जाते हैं चेस के। लेकिन चेस के अलावा इन्होंने और भी काफी सारी नेक्स्ट लेवल चीजें की हुई है। ये जो आप बोतल देख रहे हो ना, इसके अंदर एक लकड़ी का पीस बना हुआ है। पहली बार देखा मैंने तो ये मैं सोच रहा था कि ये अंदर कैसे डाला होगा। खास बात इस बोतल की ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब है इसके नाम पे। बोतल नू बिना कट्टे हुए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अंदर ही तैयार की थी। ये इन्होंने वैसे शोपीस के लिए बनाया है और ये जो प्यादा है तो ये सबसे बड़ा प्यादा हम कह सकते हैं। बट जेडे आ सैंपल है घट्टो घट 20 साल पुराने सैंपल है। इनकी ये मास्टर चेस फैक्ट्री अमृतसर में है और ये सब न्यूज़पेपर्स की कटिंग में इन्होंने जितने भी रिकॉर्ड बनाए वो सब लिखे हुए हैं। अभी मैं एक चेस का मैच लगाने वाला हूँ चेस फैक्ट्री के ओनर के साथ। ये है इनकी एक शॉप। देखो, अभी मैं खड़ा हूँ इनके शॉप पे और अभी मेरे सामने सबसे बड़ी और सबसे छोटी चेस रखी हुई है। ये है इस शॉप की सबसे छोटी चेस। इसको खेलने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये तो मुझे अभी पता नहीं क्योंकि मैंने ये नॉर्मल चेस खेली हुई है और ये राउंड वाली है, ये भी काफी अच्छी लग रही है। और सबसे यूनिक चीज ये है क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग है ना, जैसे ये हो गया और हर एक पीस में जो फिनिशिंग है वो काफी नेक्स्ट लेवल है क्योंकि इसमें बनाने में काफी टाइम लगता है
बारीकी से बनाई जाती है। बड़ी ये चेस है इस शॉप की। इसमें सबसे खास बात ये है कि ये एक एक पीस जो है वो डिजाइन किया गया है अपने हाथों से और ये ऊपर पेंट किया गया है। ये मतलब देखने में राजस्थानी लुक लग रहा है। ये वाला भी मैं खेलूंगा और सबसे छोटी चेस भी खेलेंगे, एक एक मैच लगाएंगे। 5th जनरेशन है अपनी ये चेस ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਚੈਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੈਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ 7 ਇੰਚੀ। देखो अभी हम चेस खेलने वाले हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों चेस खेलूंगा मैं। मतलब शुरू से चेस खेलते आ रहे हैं, शुरू से अपने हाथों से बनाते आ रहे हैं चेस। उनके साथ मैं एक मैच लगाने वाला हूँ। मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश तो करूंगा जीतने की। मैंने इतनी छोटी चेस पहली बार खेली थी और जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पीस उठा के आगे चलना है। लेकिन आधी गेम कंप्लीट करने के बाद हमने यही सेम गेम बड़ी चेस में शिफ्ट कर लिया। देखो अभी जो हम गेम खेल रहे थे ना, उसी गेम को हम शिफ्ट करने वाले हैं बड़ी चेस पे। तो अभी हमने सेम गेम को बड़े में शिफ्ट कर लिया और बड़ी चेस खेलने का एक्सपीरियंस ही अलग था। मैंने सोचा कि जो 2-3 पीढ़ियों से चेस बनाते आ रहे हैं वो मुझे चेकमेट कर देंगे, और जब इनके फादर भी मेरे साथ खेलने आ गए तो इन दोनों के दिमाग के सामने मैं हारने ही वाला था। लेकिन शायद मैं कुछ दिनों से ज्यादा चेस खेल रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इनको चेकमेट कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये मुझे हरा देंगे, लेकिन मैंने ही अभी इनको चेकमेट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे।